हेलो स्टूडेंट, आज हम ये सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड को हम नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे कि इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड क्यों बोलते हैं, इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्यों बोलते हैं, या फिर यदि हमें ये दे दिया जाए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो तो हम कैसे लिखेंगे। यदि हमें ये बोल दिया जाए कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को लिखो, या फिर कोई भी कंपाउंड फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे। क्या इसका कुछ रूल है कि इसको ऐसे ही हमें लिखना है कि ये CO होगा, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 लिखते हैं, क्या इसका कुछ रूल है। तो पहले तो ये जानें कि आखिर ये जो हम कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं ये केमिस्ट्री में क्या कहलाते हैं। ये कहलाते हैं हमारे कोवलेंट कंपाउंड, राइट। कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड जो कि जिसमें होता है कोवलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है बिटवीन द नॉन मेटल एंड द नॉन मेटल, बिटवीन द नॉन मेटल एंड द नॉन मेटल, ठीक है। तो अब यहाँ जो भी कंपाउंड दिख रहे हैं लिस्टेड में ये सब नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो ये दोनों के बीच जो लेबलिंग हो रहा है वो क्या हो रहा है, जो बॉन्डिंग हो रहा है वो कोवलेंट बॉन्डिंग हो रहा है। तो केमिस्ट्री में दो तरह के कंपाउंड होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड और एक होता है आयनिक कंपाउंड, जो कि फॉर्म होते हैं बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट NaCl, ठीक है। तो अब इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड का हम नेमिंग कैसे करते हैं। क्या इसका कुछ रूल है कि हम इसको ऐसे ही याद करें। तो कुछ रूल है दोस्तों जो कि आपको बहुत ही इजी लगा समझने में। तो चलिए पहले ये देखेंगे जो कंपाउंड बनाते हैं हम वो हम कैसे बनाते हैं। आपको क्या लेना है, हमेशा बिटवीन द नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड बनाता है। नॉन मेटल इधर आ जाता है, पीरियोडिक टेबल के किस साइड में आता है, ये पीरियोडिक टेबल के हमेशा आते हैं हमारे राइट हैंड साइड में, राइट। तो राइट हैंड साइड में हमारा नॉन मेटल है और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा मेटल्स है। तो जब भी आप कोवलेंट कंपाउंड जब भी बनाएंगे तो ये हमेशा बनाएंगे बिटवीन द नॉन मेटल। रूल्स क्या बोलता है, रूल्स बोलता है कि आप जब भी लेबल करो तो सबसे पहला जो कंपाउंड होगा उसको हम एज इट इज़ लिखना होगा। फॉर द फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट विद द एलिमेंट नेम इट इज़। जो भी एलिमेंट आपका है उसको हम सिर्फ नेम के साथ ही लिखेंगे। दूसरा लेटर जो है स्टार्ट विद द नेम आइट, और हम प्रीफिक्स यूज करेंगे कि कितने एटम्स है उसमें। प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स ये है जो अगेन इसका एक नोट बनाना होगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही काम का है। या तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, ये बहुत ही काम का है। तो मोनो मतलब होता है 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ट्राई कलर बोलते हैं ना, फ्लैग इज ट्राई कलर। टेट्रा 4, पेंटा मतलब 5, पेंटा हाउस 5, हेक्सा, हेक्सागोन हम बनाते हैं मैथ में, राइट। तो हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7, ऑक्टा 8, नोना 9, डेका 10। तो ये 100% लिख करके आप कहीं भी इसको लिख लो। ये है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बिना हम लेबल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल से हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें एक कंपाउंड बनाना है बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस रूल को याद रखते हुए हमें क्या करना है, इसको लेबल करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ नेम के साथ। मान लीजिए हम लिख रहे हैं NO, ठीक है। तो हम इसका लेबल कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल हमें सबसे पहले क्या लिखना है। अकॉर्डिंग टू रूल हमें लिखना है सबसे पहले स्टार्ट विद द फर्स्ट लेटर, तो हमें लिखना है नाइट्रोजन, लिख दिया, ओके। अब दूसरा लेटर जो है सेकेंड लेटर स्टार्ट विद आइट, तो चूंकि ऑक्सीजन है तो ये क्या हो जाएगा ऑक्साइड। तो इसको भी आप याद कर लें, ऑक्सीजन का हो जाता है ऑक्साइड, सल्फर का हो जाता है सल्फाइड, फॉस्फोरस का हो जाता है फॉस्फाइड, नाइट्रोजन का हो जाता है नाइट्राइड। इसी तरह आप लिस्ट बना सकते हैं, क्लोरीन का क्लोराइड, फ्लोरीन का फ्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, आयोडीन का आयोडाइड एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें काउंट करना है कि इसमें जो आ रहे हैं ऑक्सीजन वो कितने हैं। चूँकि ऑक्सीजन इसमें एक है तो हम लिखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे ऐड कर देंगे मोनोऑक्साइड, डन। चलिए अब दूसरा बताइए, यदि हम लिखेंगे NO2 तो इसका लेवल क्या होगा। यहाँ लिखेंगे नाइट्रोजन, ओके, और ऑक्साइड। अब इसमें प्रीफिक्स कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है तो हमें क्या लिख देंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट्स इट। यदि हमें N2O है तो क्या लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे नाइट्रोजन, ओके, और ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे
डाइनाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, एक है, तो डाइनाइट्रोजन ये हो जाएगा हमारा मोनोऑक्साइड। समझ में आ रहा है बात, ये कैसे इतना सिंपल हो रहा है। अभी आपको कोई भी नाम कोई भी कहीं से भी बोल दे तो आप बोलो हाँ मुझे बताओ, मुझे लिखना है। तो चलिए चैलेंज है, आप लिखना शुरू करें। यदि हम लिखेंगे CCl4 तो इसका नाम क्या होगा। यदि हम लिखेंगे CF4 तो इसका नाम क्या होगा। यदि हम लिखते हैं P2O5 तो इसका नाम क्या होगा, PCl5। वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि क्या आप इसको रिकॉल कर पा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि इसको कैसे करना है। तो पहला नाम लिखना है, इसको क्या लिखना है, कार्बन। ओके, फिर क्या करना है हमें, क्लोराइड। काउंट करना है कितने क्लोराइड हैं, 4 है, तो 4 को क्या बोलते हैं, टेट्राक्लोराइड। डन। नेक्स्ट कार्बन। ओके, फ्लोरीन कितना है, पहले लिख दिया हम फ्लोराइड। और कितने हैं, अगेन सेम टेट्रा, 4। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा डाई फॉस्फोरस, क्योंकि यहाँ हमारे 2 फास्फोरस है। और ऑक्साइड है, बट कितना ऑक्साइड है, 5, तो क्या लिखेंगे, पेंटा ऑक्साइड। सिंपल। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा PCl5, तो क्या हो जाएगा, ये फॉस्फोरस। क्लोराइड, कितना क्लोराइड है, तो ये हो जाएगा पेंटा क्लोराइड। इसको आप सही कर लें, पेंटा क्लोराइड। तो अब आपको जो भी कंपाउंड रहे, आई होप आपको ये काफ़ी सिंपल जाने वाला है। तो एक एग्जांपल लास्ट हम आपको देते हैं कि इसका नाम क्या होगा। यदि मैंने ये लिखा है P2O5, ओके, यदि मैंने लिखा है कि ये है P2O5, सॉरी ये तो आपने कर लिया है। यदि हम लिखते हैं N2O5 तो इसका नाम क्या होगा। वीडियो को पॉज करें, कमेंट करें और मुझे बताएं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी इस तरह से इंटरेस्टिंग और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकाल पाऊँ। थैंक यू।